खबर ये भी है सोशल मीडिया पर कि एक इंडियन यूट्यूबर को अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से या तालिबान की तरफ से अरेस्ट किया गया है। जब जंग भी हुई तो अफगानिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे? क्यों नहीं थे हमारे साथ? वो क्यों हमारे दूसरे नेबर के साथ थे? उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इतनी है। आपको पता है आराम साया मुल्क इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। नहीं, इंडिया के हो तो अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुक हैं। ये हमारे नहीं ना चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से किसी के चाहने ना चाहने से ताल्लुकात ऐसे तो हम भी नहीं चाहते होंगे कि इंडिया के किसी दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया के साथ वो रिलेशन बेहतर करें, लेकिन उनके तो बेहतर है ना। हमारे चाइना के साथ जो सिर्फ ट्रेड के ताल्लुक है, आज उन्होंने सीपैक बनाई। क्यों बनाई? ठीक है। ताकि एक रूट मिल सके। उसके मुकाबले में इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बना लिया उसी तरह का या उससे थोड़े छोटे लेवल का, लेकिन वो वर्किंग में आ गया। हमारा भी कॉरिडोर जो है वो मतलब अगर हम बात करें ग्वादर की बात करें, वो उस तरीके से वर्किंग में नहीं आया। इसमें बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, दुबई पोर्ट की। वो क्यों है जी? वो इस वजह से वो नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस गवादर में शिफ्ट हो। इस टाइम यूज हो रहा है दुबई का फ्री पोर्ट। दुबई के शेख जो है, जैसे ने पता चला गवादर का काम शुरू होने लगा है, उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तान से हटाने शुरू कर दिए। इतनी बुरी तरह हटाने शुरू कर दिए, पाकिस्तानियों के वीजे बंद करने शुरू कर दिए, इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज इस टाइम मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं अगर दुबई में बहुत दफा पहले भी गया हूँ, मैं इस टाइम वीजा लगवाना चाहूँ, मुझे मना कर दिया जाएगा। मेरे पास इंडिया में एक नया बंदा अपना विजिट वीजा लगवाना चाहे, उसको दिया जाएगा। यार ईरान ने भी तो ये चाबहार पोर्ट बनाया, तो इंडिया को भी तो फिर वीजे रोकने चाहिए। इंडिया का पोर्ट यूज होना है, ईरान के साथ जो मिलकर बनाया वो यूज होना है ईस्टर्न साइड के लिए। हमें ये चीज समझनी चाहिए, जो ये वाला पोर्ट यूज होना है वो यूज होना है मिडिल ईस्ट के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। जो इंडिया ने बनाया वो यूज होना है आपके ईस्टर्न ट्रैफिक। कौन सा है वो? इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका। लेट्स सपोज जंग हो गई ना इंडिया पाकिस्तान की, आपको इंडियन आता है इधर पाकिस्तान में, तो क्या आप वैसे ही प्रोटोकॉल देंगे? और हम उससे बढ़ के प्रोटोकॉल देंगे। हमारा तो आपको पता है खुले दिल के मालिक है पाकिस्तान वाले। इंडिया वाले तो हमारा कबूतर उधर चले जो डर जाते हैं। अल्लाह पाक का दिया जज्बा और हमारे पास कलमे की ताकत है। अच्छा, वो तो फिर अफगानिस्तान वालों के पास भी है ना। ये अगर बात करें नहीं, हम वो इंडिया की तरफ से कर रहे हूँ। अच्छा, हाँ, जो हिंदू लोग हैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ। मेरा भाई मेरे साथ खड़ा करके भाई अफगानी है। आप अफगान है? नहीं, डर के नहीं, ओपनली बता दे। कोई पाकिस्तानी है? नहीं है यार, पाकिस्तानी। आपने क्यों बाहर भेजना चाह रहे हैं? कैसे बता दे? अभी यहाँ के ऑनलाइन लाइव चलाएंगे और इन भाई को उठा के अफगान ले जाएंगे। ये बेशक हो या ना हो, पठान जितने भी है ना अफगान से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट की अफ़गानिस्तान विज़िट के बारे में। तो जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तीनों साथ में मिलकर एक ट्रेडिंग रूट बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशन हैं वो बेहतर होंगे और पाकिस्तान को उससे प्रॉफिट भी होगा। और जैसा कि हम जब जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत को सपोर्ट करता है, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि तीनों कंट्रीज़ का एक ट्रेडिंग रूट बन पाए? तो चलिए जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अतहर। क्या करते हैं भाई? मेरा ऑनलाइन काम है। जबरदस्त। कैसा चल रहा है पाकिस्तान में ऑनलाइन काम? मतलब जरा क्या इसकी आजकल वर्थ क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से जो हमारी यूथ है, पढ़ी लिखी आवाम है, उसका ऑनलाइन काम की तरफ जरूर जाना चाहिए। और स्पेशली हमारी जो सीएम साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, वो इस हवाले से बहुत फैसिलिटेट भी कर रही है। मैंने तो सुना है टैक्स बहुत आ रहे हैं, टैक्स बहुत लग रहे हैं। टैक्स अभी तक लगे नहीं है, मगर जितना ही हमारी आवाम कमा रही है इस काम में से और जितनी इनकम हमें खास तौर से वेस्टर्न कंट्री से आ रही है ऑनलाइन काम करने की वजह से, तो उस पर अगर टैक्स भी लगाया जाए कुछ परसेंटेज, तो उसमें कोई खर्च किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप कमांड डॉलर में रहे हैं और आप अगर टैक्स रुपीस में दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखें जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम है, तो टैक्स भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। मुझे टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभी कैसे ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो माजी में मामलात हुए हैं, मैं समझता हूँ उनकी वजह से काफ़ी एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। फिर स्पेशली जो हमारा बलूचिस्तान जो का हिस्सा है, उसमें कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जो पास्ट में ईरान से और अफगानिस्तान से लोग वहाँ पर आके ठहरे हुए हैं। फिर जो हमारे KPK के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे हमारे काफ़ी अफगानी भाई जो है रुके हुए हैं। पिछले दिनों जो मामलात आए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को डिसीजन लेना पड़ा, एक हार्श डिसीजन था, एक मुश्किल डिसीजन था, बट लेना पड़ा कि सबको एक दफा यहाँ से आउट किया जाए। इसमें डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान का या आर्मी का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि किसी की दिल आजारी करना, मगर दोनों ममालिक के बीच में मामलात इतने गलत टेंस हो चुके थे कि एट द एंड वो डिसीजन लेना पड़ा। और उसके ऊपर बड़ा मतलब ये है कि क्रिटिसाइज भी किया गया मीडिया पे। इवन अफगानिस्तान के लोगों ने कहा, यहाँ पे जो अफगानी रहते थे वो कहते हम 40 साल 50 साल हमारे बड़े इधर जो है वो आबाद हुई हैं, और उनके लिए तो यही अपना मुल्क है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल के करना एक मुश्किल डिसीजन था, बट एट टाइम्स आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेहतरी के लिए। ठीक है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, नेबर कंट्री है, बॉर्डर मिलता है, और वहाँ पे भी हम ये कहते हैं जी शरी निज़ाम है, जो तालिबान है उनका शरी निज़ाम है। फिर क्या वजह आए दिन तालिबान की तरफ से या TTP की तरफ से, अफगान तालिबान हो गए, कोई भी हो गए, वो यहाँ पाकिस्तान में हम सुनते हैं जी तालिबान की तरफ से ये अटैक कर दिया गया, ये हमला कर दिया गया। इवन इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, आपको पता है कि
अफगानिस्तान किसके साथ खड़ा था? बिल्कुल जी, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जब जंग भी हुई तो पाकिस्तान को असूली तौर पे इस्लामिक ममालिक अफगानिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे? क्यों नहीं थे हमारे साथ? वो क्यों हमारे दूसरे नेबर के साथ थे? उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर करने चाहिए। वो क्यों करने चाहिए? हम मुसलमान हैं, हमारा एक दीन है, हमारी एक किताब है, हम एक जुड़ के रहेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कितना टेंस माहौल हुआ है, इसराइल जिसको चाहे वो उठ के मारता है। और आज से नहीं, आज से 12 साल पहले के नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के बाद मेरा अगला नंबर होगा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुसलमान मुल्क के पास एटमिक पावर हो। वो ये चाहता है कि सिर्फ हमारे पास हो और हम कंट्रोल कर सके पूरी इस मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट को क्यों कंट्रोल कर सके? ये मेन बिजनेस हब है पूरी दुनिया में ट्रेड का। पूरी दुनिया में अगर कहीं से सामान जाना है या आना है, वो यही हब यूज होना है। और इसराइल ये चाहता है कि इस जगह पे मेरी हुक्मरानी हो। क्यों? ताकि इस सारे कारोबारी मामलात को मैं कंट्रोल कर सकूं। इस चीज को। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आदिल गुजर। आदिल गुजर, वाह, क्या करते हैं भाई? मैं रेंट का काम करता हूं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे अभी हैं और कैसे होने चाहिए? अभी कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। अगला मैं तो कहता हूँ मुसलमान कंट्री है। अच्छा। ठीक है, मैं तो अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। ठीक है। देखिए अफगानिस्तान के साथ अगर उधर कोयला है, ठीक है, अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो सस्ता कोयला मिलेगा और रूट बन जाएगा। ये वो ठीक है, बड़ी नहीं अच्छी बात की। अभी पाकिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है इसहाक डार साहब, वो आपको पता है अफगानिस्तान में गए हैं, वहाँ पे जाके वो ट्रेड की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में बॉर्डर पे कशीदगी, कभी तालिबान आके ये कर दिया, वो कर दिया, कभी दहशतगर्द आगे। अब आपको लगता है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसकी वजह से ताल्लुक फिर खराब हो जाएंगे? यार आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके साथ ताल्लुक अच्छे हों। नहीं, इंडिया के खुद तो अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुक हैं। ये हमारे नहीं ना चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे ना हो। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं उनके साथ ताल्लुक अच्छे हो, हमारी ट्रेड बढ़े। अपना इसहाक डार साहब उधर गए हुए हैं। अच्छा। तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके साथ बात करें, हमारा रिलेशन बढ़े। अजबाकिस्तान है, ठीक है, हमारा अच्छा ताल्लुक, हमारा रास्ता जाए और हमारे देखा खुशहाली आए पाकिस्तान में। हम तो चाहते हैं और आए दिन जो धमाके ये चीजें सुन रहे हैं वो बेहतर हो। बिल्कुल। लेकिन आपने बोला जी इंडिया नहीं चाहता, मैं आपकी अपनी राय है, आप ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी के चाहने ना चाहने से ताल्लुकात ऐसे तो हम भी नहीं चाहते होंगे कि इंडिया के किसी दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया के साथ वो रिलेशन बेहतर करें, लेकिन उनके तो बेहतर है ना। यानी हर कंट्री ने अपना काम खुद करना है, अपने ताल्लुक खुद बनाने हैं, किसी दूसरे कंट्री के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है, आपकी डिप्लोमेसी डिपेंड करती है। ये तो बिल्कुल आप ठीक है, आपकी बात ऐसा ही है, लेकिन इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ताल्लुक आके बढ़े। पाकिस्तान आपको पता है कि खुद मुख्तार मुल्क है, बिल्कुल आजाद कंट्री है, तो इस वजह से इंडिया भी नहीं चाहता। इंडिया की वैसे अगर आपने बात की ना, उधर की भी खबर है कि एक इंडियन यूट्यूबर जो अफगानिस्तान के विजिट पे गया है, वहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या रीजन है क्यों अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, अगर अरेस्ट कोई मतलब आता है, इधर टूरिस्ट आता है, पाकिस्तान में भी बड़े इंडियंस आते हैं, तो उन्हें क्या अरेस्ट कर लिया जाता है? पाकिस्तान उनको इज्जत देता है, चाय पिलाता है, जैसे उसको चाय पिला के भेजी थी। चाय बड़ी मशहूर है, टूरिस्ट आते हैं, हम तो उनको इज्जत देते हैं जनाब। ठीक है, हमारे लिए काफी एहतराम है पूरे। अब ये जंग के बाद अगर लेट्स सपोज जंग होगी ना इंडिया पाकिस्तान की, आपको इंडियन आता है इधर पाकिस्तान में, तो क्या आप वैसे ही प्रोटोकॉल देंगे? हम उससे बढ़ के प्रोटोकॉल देंगे। हमारा तो आपको पता है खुले दिल के मालिक है पाकिस्तान वाले। इंडिया वाले तो हमारा कबूतर उधर चले जो डर जाते हैं। तो सर हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा पैगाम देंगे। जितने लोग इकट्ठे हो। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वॉर के बाद से तो ये और ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन अब लोग वाइस प्रेसिडेंट की इस विज़िट से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशन कुछ बेहतर हो पाएंगे, जैसे और ये जो ट्रेडिंग रूट जैसी डील है ये पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन ये ट्रेडिंग रूट बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान चाइना के साथ सीपेक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। दूसरा लोगों का कहना ये भी है कि इज़राइल और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो वो ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान ये ट्रेडिंग रूट बनाए, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और इज़राइल है, ये इस ट्रेडिंग रूट का सेंटर हैं। तो अगर ये सीपेक और ट्रेडिंग रूट बन जाता है पाकिस्तान का, तो जो सारा प्रॉफिट है वो पाकिस्तान को जाएगा। लेकिन अगर ये सच होता तो भारत भी ईरान के साथ ये ट्रेडिंग रूट कभी नहीं बना पाता। लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम किसी और पर, दूसरों पर नहीं लगा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।